भारत जो है वो कल साउथ अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर नया वर्ल्ड T20 चैंपियन बन गया। और भारत के जो दो ग्रेट प्लेयर्स थे, उनके जो लेजेंड्स में कंसिडर होते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उन्होंने भी रिटायरमेंट का जो है वो कल ऐलान कर दिया। और इससे अच्छा जो मौका था, इससे अच्छी ओकेजन शायद उनके लिए ना होती। और ख़ास तौर पे एक कप्तान की हैसियत से वो अपना ये आखिरी वर्ल्ड कप खेले। और रोहित शर्मा उन दो लोगों में शामिल थे जिन्होंने, जब ये T20I वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब से लेके अब तक जो प्लेयर्स खेल रहे थे, ये 2007 की विनिंग वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे। रोहित शर्मा जब भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, और आज जब भारत ने इस साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है इस वर्ल्ड कप में, वो टीम को लीड कर रहे थे। विराट कोहली, उनका भी करियर जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने भी अपने तकरीबन T20 के 6 वर्ल्ड कप जो है उन्होंने भारत के लिए खेले। और ये एक वाहिद ट्रॉफी थी जो उनके बैग में नहीं थी, और वो आखिरकार इसके ऊपर भी अपनी स्टैंप लगवाने में कामयाब रहे। और जिस तरीके की कल उन्होंने इनिंग्स खेली, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो किस वजह से जो है ग्रेटेस्ट हैं बैटर इस जनरेशन के। खास तौर पे अगर ऑल टाइम के, अगर आप उनको नहीं भी कंसिडर करते, तो इस जनरेशन के वो ग्रेटेस्ट बैटर हैं। इसमें कोई किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। असल में भारत ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया, और सारी उसके लिहाज से बातें होती रहेंगी और होती होती आई हैं अभी तक। लेकिन असल जो मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, वो बात करना चाह रहा हूँ हमारे प्लेयर्स के क्या हमारे प्लेयर्स ये वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत सके, या वो जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो उनका क्या जो है तैयारी होती है, किस तरीके से वो ट्रेन करते हैं, क्या उनके अंदर इतनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड कप जीत पाएं, क्या वो उस डेडिकेशन के साथ, उस लगन के साथ वर्ल्ड कप में या किसी भी बड़े इवेंट के अंदर खेलते हैं। मतलब आप देख सकते हैं। और शायद जो चीज़ें हम लोग हमारे प्लेयर्स से, खासतौर पे मैं अपनी बात करूंगा, और शायद मेरे जैसे और कई ऐसे क्रिकेट फैंस होंगे, क्रिकेट एनालिस्ट होंगे, जो चाहते होंगे कि पाकिस्तान भी इसी तरीके से जीते, इसी तरीके से परफॉर्म करे जिस तरीके से भारत ने इस वर्ल्ड कप के अंदर क्रिकेट खेली है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने चाहे विराट कोहली की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनको बात करते हुए सुना हो, चाहे आपने रोहित शर्मा को बात करते हुए सुना हो, उनके अंदर और हमारे प्लेयर्स के अंदर जो मेन चीज़ें हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है शायद गेम को समझना, और गेम जो है वो एक यूनाइटेड होकर खेलना। हम लोगों ने देख लिया कि हमारी टीम जो थी वो कितनी यूनाइटेड थी, किस तरीके की तैयारी के साथ वो लोग मैदान में गए थे। और चलें, जो टीम अब सिलेक्ट हो गई एटलीस्ट अब उसी को सपोर्ट करना था ना हम लोगों ने। अब वो लड़के जिनको इन्होंने नहीं सिलेक्ट किया उनको तो नहीं लेके आ सकते थे। और इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसके असल जो जिम्मेदार हैं वो वहाब रियाज हैं। मतलब जिन्होंने ये सारे लड़कों को सिलेक्ट किया, चाहे आप जितना मर्जी कह लें कि जी वो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया, लेकिन सबको पता है कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें चली हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग जो हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, यूएसए टीम से हम लोग शिकस्त खा गए थे। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि विराट कोहली ने जो बातें की वो, और जो रोहित शर्मा ने की, इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह ने जो बातें की, ये बातें शायद मैं सुनना चाहता था या सुनना चाहता हूं कि कभी क्या हमारे प्लेयर्स भी इस तरीके से बोल सकेंगे कि यार हम लोग ये चीज़ करना चाहते थे और ये हमारा प्लान था, हम लोगों ने बड़ा इसके पीछे हमारी 3-4 साल की मेहनत थी, ये हमने एक दिन में अचीव नहीं किया। और थ्रू आउट आप ये देख लें कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के जो हैं वो इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात सामने आए थे आईपीएल में कप्तानी के इशू को लेके। लेकिन जिस तरीके से वो लोगों ने वर्ल्ड कप खेला है, जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, कल हम लोग देख रहे थे आंसुओं से जो है हार्दिक पांड्या रो रहे थे, और किस तरीके से उनके इमोशंस जो थे वो सामने उनके आए, हम लोगों को देखने को मिला। फिर रोहित शर्मा ने किस तरीके से उनको हक किया, और लास्ट ओवर देना, मतलब वो जडेजा का ओवर पड़ा था, अगर वो इस चक्कर में जाते कि जी मैं जडेजा को ओवर दे देता हूं, इस पांड्या ने, ये तो मुंबई इंडियंस कैप्टनसी और वो सारी चीजें अगर अपने जहन में रखते तो ये हो सकता है। हमारे यहाँ तो ये चीजें होती रही, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, और सबसे अच्छा जो सेंड ऑफ मिला वो उनके
कोच राहुल द्रविड़ को मिला। मतलब राहुल द्रविड़ जो कि इतने बड़े प्लेयर हैं, ओवरऑल लेजेंड है, मतलब सिर्फ भारतीय लेजेंड नहीं है, द वॉल उनको कहा जाता था, उसका उनको जो है वो खिताब मिला। लेकिन आप ये देख लें कि वो कोई वर्ल्ड टाइटल जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुए अपने करियर में, और कोचिंग करियर में भी अभी तक वो वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बहुत करीब करीब आके जो है वो उनकी टीम शिकस्त खा जाती थी, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त सेंड ऑफ है। और सबसे अच्छी चीज़ इन सब प्लेयर्स की ये थी कि इनको जो है ना, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, और वो था वर्ल्ड कप जीतना। आप ये देखें कि जिस तरीके से बुमराह ने अपना सेकेंड लास्ट ओवर किया है, मतलब कोई बंदा नहीं सोच रख सकता था कि रन अ बॉल जो है वो करना है, और ये 5 विकेट्स जो थी वो पड़ी थी साउथ अफ्रीका की, और उसके बावजूद मतलब बुमराह ने कमाल बॉलिंग की। और बुमराह के बाद मतलब आखिरी ओवर में भी 16 रन दरकार थे, मतलब अगर होने को आता कुछ भी हो सकता था, जिस तरीके से मिलर स्ट्राइक पर थे, लेकिन एक प्रेशर था। और मैं मतलब खुद ये चाहता था या चाहता हूं कि यार हमारे प्लेयर्स भी इसी तरीके से परफॉर्म करें। कितनी उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर एक प्लेयर इंजर्ड है तो आप उसको क्यों खिला रहे हैं, बल्कि उसको खुद भी नहीं खेलना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड थे, उन्होंने जो है 2021 का वर्ल्ड कप खेला, वही वीडियोस लगा के दिखाना कि जी मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, मैं मतलब आप लोगों के पास कोई और बॉलर नहीं था। शाहीन ने अपने साथ नाइंसाफी की, पीसीबी ने भी शाहीन के साथ नाइंसाफी की, और कप्तान ने भी नाइंसाफी की उसको 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप खिलाकर। और फाइनल में क्या हुआ वो हम सब ने देखा कि जिस तरीके से वो दोबारा वहां से रोते हुए गिर के वापस जा रहे थे। और हमने कभी भी अपने बॉलर्स को उस तरीके से ना, बल्कि बॉलर्स क्या किसी भी प्लेयर को एक्सप्रेस करते हुए नहीं सुना। बात किसी लैंग्वेज की नहीं हो रही कि आपको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है, आपको कोई भी दुनिया की और लैंग्वेज आती है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप ये जरूरी नहीं है कि एक तो हम जी समझते हैं कि बस एक लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए और हम लोग अपनी बस अंग्रेजी के अंदर हमने एक्सप्रेस करना है, हमने उसी लैंग्वेज के अंदर बोलना है। जरूरी नहीं है। हमने देखा कि हमारे प्लेयर्स को उर्दू भी नहीं आती है, एक्सप्रेस इन्होंने क्या किस तरीके से करना है अपने आप को। आप इनको बोलते हुए सुन लें, बोलते हुए देख लें। और मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के इतना दुख होता है। और जिस तरह की आजकल हमें पीआर कैंपेन्स देखने को मिल रही हैं कि जी वो हमारे कुछ प्लेयर्स इतनी गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, यार अब क्या फायदा इस ट्रेनिंग का। आपको पहले नहीं पता था कि आपको पहले जरूरत थी इन चीजों की, जब आपने फिजिकल फिटनेस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, आपकी प्रायोरिटीज में फिजिकल फिटनेस थी ही नहीं, आती ही नहीं थी। और अब आप दिखा रहे हैं कि नहीं जी मैं तो बड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूं और मैंने अभी आगे बड़ी टीम को लीड करना है। आपने कुछ भी नहीं करना भाई। आप लोगों के बस की बात है ही नहीं ये काम करना, क्रिकेट खेलना और मुल्क के लिए खेलना। आप लोग खेलते हैं अपने पैसे बनाने के चक्कर में। हर किसी को हक है कि पैसे ज्यादा से ज्यादा बनाए, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा उसकी कंट्री होनी चाहिए। मतलब आपको माशाल्लाह लाखों करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं, लेकिन एक नेचुरल शायद चीज है, इंसान की हंगर जो है वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन आप लोग जो हैं वो आप लोग एड्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको हर जगह से पैसा मिल रहा है। आपको ये तो नहीं है कि किसी जगह से पैसे नहीं मिल रहे। उसके बावजूद जो है, चाहे वो कप्तानी का मामला हो, चाहे वो किसी पे ब्लेम करने का मामला हो, तो आप एक दूसरे को जो है वो बस के नीचे दे देते हैं। खुद हमेशा जो है वो छुपते फिरते रहते हैं। कभी भी आप में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, हाँ जी मेरी वजह से जो है मैं माजरत खा हूँ, मैं कंट्री को जो है लीड कर रहा था, या मेरे पास ये पोजीशन थी, मैं बॉलिंग से जितवा सकता था। आप में से कोई भी जो है वो इस काबिल नहीं है, ना ही कोई शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। तो फिर जब हम भारत को देखते हैं, मतलब एक हमें, क्योंकि जाहिर बात है उनके साथ हमारी हिस्ट्री है, इस वजह से जो है ना हम लोगों को वो चीजें देख के तकलीफ होती है कि यार ये चीजें तो हम पास में देख चुके हैं, या तो हमने ये चीजें पास में ना देखी हो ना और पहली दफा देख रहे हो, तो फिर और ज्यादा जो है इतना प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमने इस तरह के मैचेस जीते हुए हैं, इस तरह की परफॉर्मेंसेज हमारे प्लेयर्स ने दी हुई हैं, जो कि शायद ये आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं आएगी। उनकी नजर में बाबर आजम से जबरदस्त बैट्समैन पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ।
मतलब जब आप लोगों ने क्रिकेट देखी भी नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है कि पास में पाकिस्तान में कैसे कैसे प्लेयर्स थे, और जिस तरीके से वो शाहीन शाह अफरीदी समझते हैं, उनसे बड़ा कोई बॉलर पैदा नहीं हुआ, और वो फिलहाल अपने आप को ऑलराउंडर की कैटेगरी में समझते हैं। हम लोगों ने सबने वो वीडियो देखी जिसके अंदर वो आईसीसी ने वीडियो जारी की थी, या ब्रॉडकास्टर ने वो वीडियो जारी की थी, जिसके अंदर उनको जो है वो बेस्ट बॉलर का जो था वो एक पेपर पकड़ाया गया था। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो ऑलराउंडर हूं। और मतलब यार, एक जो फ्रेंचाइज लीग की क्रिकेट है ना, उसके अंदर आप अपनी टीम में ऑलराउंडर जरूर बने, उसमें आप जो मर्जी करें, और वो आपने करके दिखाया है। आप आए हैं, वन डाउन खेले हैं, और आपने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी है ना, सब देख लिया। और आपने जिस तरीके से वो ट्रॉफी जीती थी ना, उसमें अकेले आपका कोई हाथ नहीं था। अगर आपका अकेले का कोई हाथ होता ना, तो आप अब भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखा देते इस वाले जो लेटेस्ट पीएसएल का एडिशन हुआ था, और उसके रिजल्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, जो समझते हैं कि वो अब सबसे बड़े हो गए हैं, सबसे ऊपर हो गए हैं पाकिस्तान से, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को कि इन प्लेयर्स को जो है ना, आप साइडलाइन कर दें। अगर आपने ये काम नहीं किया और इनके साथ परसिस्ट करते रहे सिर्फ ये सोच के जी कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये फलाना है, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। मतलब ऐसे हमने कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं जो पाकिस्तान से जब छोड़ के गए, उसके बाद क्या हो गया मुझे आप बताएं। क्या पाकिस्तान ने क्या वर्ल्ड कप नहीं जीता? उसके बाद T20 का हो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती उन प्लेयर्स के बाद? वसीम अकरम, मुकार यूनस, शोएब अख्तर, इंजमाम, सईद अनवर, मोहम्मद, उनसे बड़े कौन से ये प्लेयर थे? ये तो उनके, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता, किसी कंपटीशन भी नहीं है उनके, ठीक है ना ये। लेकिन अपने आप को समझने लग गए थे कि हम शायद उस लीग में एंटर, भाई उस लीग में तो आप उस लीग के दूर दूर भी नहीं है आप लोग पहुंचते हैं जो वो प्लेयर्स थे। लेकिन वो भी जब जिस तरीके से गए, उनका भी सेंड ऑफ बहुत ही बुरा था। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद आप देख लें कि कितने प्लेयर्स जो थे वो हमारे उनको बोर्ड ने नहीं रखा, और उनको फिर खुद ब खुद मजबूरन जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ी। हमने खुद वसीम अकरम की स्टोरी सुनी है कि 2003 में किस तरीके से वो रिटायर हुए, वकार यूनुस उनमें शामिल हैं। और मतलब 2003 में भी हमारी टीम की जो वर्ल्ड कप कैंपेन थी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। हम किसी बड़ी टीम से नहीं जीते थे, लेकिन हम किसी छोटी टीम से भी नहीं हारे थे भाई। मतलब फॉर गॉड सेक, जो बोलते हैं ना जी कि हम 2003 में भी हारे थे, 2007 में भी हारे थे, हाँ जी 2007 में भी हम हारे थे, और बहुत बुरी कैंपेन थी पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। और ना मैं किसी को डिफेंड करूंगा, लेकिन उन प्लेयर्स की एज हो चुकी थी तब तक, वो भी जबरदस्ती जो है वो वाला वर्ल्ड कप खेलें, चाहे उसमें इंजमाम थे, चाहे उसमें अजहर महमूद थे, ठीक है ना जी। इन लोगों की एजेस हो चुकी थी, लेकिन वो जबरदस्ती खेलना चाह रहे थे, खेल रहे थे। और उस टाइम भी जो बोर्ड चल रहा था, नसीम अशरफ गालिबन उस टाइम चेयरमैन थे, उनके भी सख्त फैसले नहीं थे, जिसकी वजह से वो हुआ जो हम लोगों ने देखा। और ये सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर तक पहुंचें। और दूसरी बात ये है कि ये अभी मैं सुन रहा था, शायद गालिबन राशिद लतीफ ने सॉरी कहा कि जी वो हैदर अली जो है उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था, वरना वो जिस तरह का प्लेयर था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, हैदर अली के साथ जो ज्यादती उस टाइम की मैनेजमेंट ने की कि आपने उनको सिर्फ पीएसएल की कुछ परफॉर्मेंसेस की वजह से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में खिला दिया। और उस टाइम जो थे वो मिसबा सारे स्याह सफेद के मालिक थे, और आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने डायरेक्ट उनको खिला दिया। उनको वो अच्छी भली अपनी डोमेस्टिक खेल रहे थे, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, और उस अंडर 19 के कई लड़के जो हैं वो आज पाकिस्तान जो है खेल रहे होने थे। उससे अगला जो बैच था उसके भी, उनमें से भी एटलीस्ट एक लड़का या दो लड़के पाकिस्तान के लिए खेल रहे होने चाहिए थे। खास तौर पे आप देख लें कि कासिम अकरम जो है वो बिल्कुल गायब हो गए, अभी वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा आप देख लें कि मोहम्मद हारिस तो आए हैं, उसके अलावा ये जो रोहेल नजीर थे उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया। वो बिल्कुल टीम के साथ साथ रहे, इंग्लैंड का दौरा उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो गए। और आजम खान का डेब्यू तो मिसबाउल हक कोच थे जब हुआ, और तब भी नहीं होना चाहिए था, और अब भी उनको शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी इंक्लूड हुए हैं। उसके अलावा और इतने कई प्लेयर्स थे अंडर 19 के जो आज आपकी टीम में, एक मोहम्मद शहजाद एक लड़का होता था, वो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद मोहम्मद हुरैरा, मेरा ख्याल है उसको अब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मोहम्मद हारिस को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इनसे जो है ना काइंडली आप जान छुड़वाएं। उसके अलावा
अंडर 19 के अलावा अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा प्लेयर था यार आपका, सऊद शकील इतना अच्छा प्लेयर था, उनको आपने चांसेस ही नहीं दिए। वो हर पोजीशन पे खेल लेते, सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में खेल सकता था, अब्दुल्ला शफीक ओपन भी खेल सकता था, नीचे भी खेल सकता था, लेकिन नहीं, आपने वो अपनी जिद बरकरार रखी और आपकी इन जिदों की वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल हुआ। और भारतीय ये जो जीत हुई है इस वर्ल्ड कप की, इन्होंने जो जीता है ये पूरा डिजर्व करते हैं ये वर्ल्ड कप जीतना, जिस तरीके की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर शोबे में उन्होंने डोमिनेट किया और सारी टीम्स को डोमिनेट किया है। और ये जाहिर बात है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हमारी, क्योंकि भारत के साथ एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से यहाँ पे कई लोगों को शायद हजम नहीं होता कि भारत जीत गया है और उनकी एक सक्सेस की क्या रीजन है और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे पहले वो लोग भाई अपनी कौम के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने बोर्ड के साथ ना सारे के सारे मुखलिस हैं, डेडिकेटेड हैं वो लोग। वो हमारी तरह नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे का इशू नहीं है, पैसे भी उन लोगों को मिल रहे हैं। और अब और अनाउंस करेगा बीसीसीआई, खासतौर पर जय शाह भी अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन उनका ये इशू नहीं है, वो इन चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बेसिक जो नेसेसिटीज कह लें या बेसिक वो आप उस तरीके की अवेलेबल नहीं है, तो प्लेयर्स की इनसिक्योरिटीज ही खत्म नहीं होती, तो इस वजह से जो है वो हम और नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और शायद अगर आप टफ डिसीजंस नहीं लेंगे तो ये चीज़ इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहेगी, हम छोटी टीमों से भी हारते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मौका आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ सख्त फैसले कर लेने चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी से जिसने ये सारी टीम सिलेक्ट की है। सबसे पहले इसको फारिग करें और मोहसिन नकवी को मैं एक दफ़ा फिर ये रिक्वेस्ट कहें, मशवरा कहें, ये कहूँगा कि वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर करें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो इसी तरीके के नताइज आएंगे जिस तरीके के अभी आए हैं। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पीसीबी में पेश की है, इनमें से कभी भी कोई भी अपनी गलती का इतराफ नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी को ये बहुत राइटिंग ऑन द वॉल है, उनको खुद ये पढ़ लेना चाहिए और अपने मशीरों को जो है ना कोई अच्छे मशीर अपने रखें, वरना पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बुरे से बुरे हालात में जाती जाएगी और लोग आप ही को बुरा भला कहेंगे।